लेक्चर नंबर ये लेक्चर नंबर 4 हो जाएगा। ठीक हो गया। लेक्चर 4 पार्ट 1 डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की। देखिए इस लेक्चर को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है 8 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। तो इसकी कंटेंट मैंने किस तरह बनाई है कि हमने इसमें डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी, फिर लॉजिक क्या होता है, फिर लॉजिक की एप्लीकेशन दिखाएंगे जी कंप्यूटर साइंस में, और ये रूल हमने डिस्कस करने हैं। यानी आप इस तरह कह सकते हैं कि एक पोर्शन ये हो जाएगा, ये फॉर एग्जांपल एक पोर्शन ये हो जाएगा, एक पोर्शन ये हो जाएगा, एक पोर्शन ये हो जाएगा और एक पोर्शन ये हो जाएगा। कुछ पोर्शन है कि इसको मैंने क्या करना है, सारों को मैंने डिस्कस करना है। ठीक हो गया। 8 पार्ट बनाएंगे इस लेक्चर की। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स, तो इसको देखते हैं। व्हेन इज़ अ मैथमेटिकल आर्गूमेंट करेक्ट? फॉर एग्जांपल एक मैथमेटिकल आर्गूमेंट है √3 बिलोंग टू अ रेशनल नंबर। ये कब ट्रू होगी, ये कब ट्रू होगी, ये आपको बताया जा रहा है। व्हाट मेथड कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट, ये क्या ये हम कंट्राडिक्शन से प्रूव कर सकते हैं, कंट्रापॉजिटिव से प्रूव कर सकते हैं। तो ये आर्गूमेंट के लिए आप डिफरेंट मेथड इसी लेक्चर में हम दिखाएंगे आपको। इसके लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर हम आपके सामने रखेंगे। अब देखिए व्हाट इज़ लॉजिक। लॉजिक का मेन कंसेप्ट क्या होता है, रीजनिंग करना, किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर रीज़न देना, किसी स्टेटमेंट की रीजनिंग करना। ठीक है, वो जो आप रीज़न कर रहे हो वो आप आपकी लीगल ओपिनियन भी हो सकती है, या आप उसको मैथमेटिकल कंफर्मेशन भी आप उसकी कर सकते हैं। जो बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन है या लॉजिकल मैथमेटिकल लॉजिक्स है वो नेगेशन है, कंजंक्शन है और डिसजंक्शन है। ठीक हो गया, ये बेसिक मैथमेटिकल लॉजिक्स है। देखिए लॉजिक एक स्टडी होती है जिसमें आप एक थिंकिंग करते हैं और लास्ट एंड फाइनली आप एक नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि वो स्टेटमेंट के मुतालिक आइदर आप ट्रू कहोगे, आइदर आप क्या कहोगे, फॉल्स कहोगे। ये बेसिकली क्या होती हैं, लॉजिकल थिंकिंग होती है या लॉजिकल होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लॉजिक क्या होता है कि आपने एक थिंकिंग की, फिर आपने एक थिंकिंग को गौर करना है उस थिंकिंग के ऊपर, तो वो थिंकिंग जो आपने की वो एक स्टेटमेंट की सूरत में आ जाएगी। वो स्टेटमेंट आपके सामने या फॉल्स होगी या ट्रू होगी। इसको क्या कहते हैं, लॉजिक कहते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए लॉजिक इज़ अ वेरी यूज़फुल इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। लॉजिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है मैथमेटिकल लैंग्वेज में। ठीक है, क्यों मैथमेटिकल में इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जितनी भी थ्योरम्स हैं, चाहे आप थ्योरम ले ले, प्रीपोजिशन ले ले, उसको आप लॉजिक से प्रूव करते हैं। लास्ट एंड फाइनली जो 7 और 8 आएंगे इसी लेक्चर 4 के पार्ट 7 और 8 आएंगे, इस पर हम प्रॉपर बताएंगे कि किस तरह हम एक थ्योरम को अप्रोच कर देते हैं, वो स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स मानते हैं, वो इसी लॉजिक के ऊपर करते हैं जी। यहाँ तक। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक हम आपको बताते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक इन कंप्यूटर साइंस में क्या है। देखिए ऑल मेन आर मॉर्टल, सुकरात इज़ अ मैन। देखिए जितनी भी मैन हैं वो मॉर्टल में आएंगे। आगे हमने डिस्कशन की सुकरात की, सुकरात भी एक आदमी हैं। ठीक है, तो अब इसी सेंटेंस को मैं लॉजिकल किस तरह डिस्कस करूँ, सुकरात इज़ अ मॉर्टल। डायरेक्ट हमने इसी स्टेटमेंट से लॉजिकल लिहाज किया कि सुकरात चूँकि मैन है तो इसमें मैन वाली कैटेगरी में फिट होगा। अब देखिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि एक इंग्लिश सेंटेंस को आप किस तरह लॉजिकल स्टेटमेंट देते हैं। देखिए आपने एक बुक ख़रीदनी है, परचेज़ करनी है, परचेज़ आई थिंक ख़रीदने को कहते हैं। $20 और $10 है आपके पास और डिस्काउंट ऑप्शन कूपन है आपके पास, तो इसको क्या कहते हैं। तो इस स्टेटमेंट को मैं क्या कर लेता हूँ, इसके लिए मैं 3 वेरिएबल बल्कि 4 वेरिएबल इसके लिए सेलेक्ट करेंगे। कितने वेरिएबल इसके लिए सेलेक्ट करेंगे, 4। फर्स्ट वेरिएबल में क्या रखेंगे, हमने प्रोग्रामिंग भी इस तरह करना होता है। फर्स्ट वेरिएबल में यू कैन परचेज दिस बुक, इसमें ये रखेंगे।
अब आपके पास ये एफ़ वाली कंडीशन आ जाएगी। एफ़ वाली कंडीशन में बी में रख देता हूँ, एक बी में रख देता हूँ, एक सी में रख देता हूँ। यू हैव $20, इसमें ये स्टेटमेंट रखेंगे, और यू हैव $10, इसमें ये स्टेटमेंट रखेंगे। अब देखिए लास्ट जो स्टेटमेंट है वो जो डिस्काउंट वाली, कूपन डिस्काउंट वाली है, उसको ये स्टेटमेंट रखेंगे। अब हमने 4 तरह के स्टेटमेंट बनाए। लास्ट एंड फाइनली मैंने ख़रीदना क्या है, बुक को ख़रीदना क्या है, बुक को ख़रीदना है। देखिए पी बी, देखिए 20 डिस्काउंट, फिर आर आ जाएगा क्योंकि इनके दरमियान आर है, आर बी और क्या हो जाएगा सी, ठीक हो गया सी, और डी के साथ इसकी क्या है एंड है, तो ये एंड आ जाएगी डी के साथ। और हमने ख़रीदना क्या है, लास्ट एंड फाइनली हमने क्या ख़रीदना है, बुक को ख़रीदना है, तो वो एम्प्लाइज होगा, यानी ये हमारी गिवन स्टेटमेंट होगी और ये हमारा टारगेट होगा। तो इस तरह हम प्रॉपर लॉजिक बनाएंगे कंप्यूटर के लिए।